हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस YouTube चैनल में। आज हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, और ये रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, तो इस रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे इसको। आप देख सकते हैं ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण गुणांक, इन सारे टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा, और इसके रिगार्डिंग हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनको भी पूरा समझ में आएगा। वहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है इंग्लिश में, और इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो माध्य तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। माध्य जो होता है वो जस्ट लाइक एवरेज होता है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं। के माध्यम से इसको समझने का पूरा कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है, ये समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखते हैं इसमें माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य मतलब मीन। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है। सारी संख्याओं का योग बटा में सारी संख्याओं की संख्या। ठीक है, सारी संख्याओं का योग बटा में सारी संख्याओं की संख्या। तो सारी संख्याओं का जब योग करेंगे हम, तो इसको जोड़िए। 11, 9, 20, 6, 26, 26 और 12 कितना हो गया? 26, 12, 38, 38 और 13 51, 51 और 11 62, 62 है 11 हो गया 73, 73 और 9 82, 82 और 8 90 हो गया टोटल 90। क्या किए, इसको सारी संख्या को जोड़ लिया हमने। सारी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, मतलब जितना संख्या है उसको काउंट करके नीचे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है। सिंपल एकदम। संख्याओं का योग कर लिया, फिर संख्याओं की संख्या को गिन लिया। अब इसको हो गया सोल्व मेरा। 9 से कितना बार में कटेगा? 10 बार में। माध्य हमारा हो गया 10। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब आगे देखते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया माध्य। अब माध्यिका देखते हैं। माध्यिका को कैसे सोल्व करेंगे। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कैसे सोल्व करेंगे भाई? इसमें से अगर उठाएंगे तो बीच वाली संख्या इसमें हमको 13 दिख रहा है, लेकिन वैसे नहीं लेना है। पहले संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है, उसके बाद उसके बीच वाला देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं इसको। बढ़ते क्रम में, ठीक। सबसे छोटा संख्या सबसे पहले लेंगे बढ़ते क्रम में जब लिख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है इसमें सबसे छोटा तो हम मेरे हिसाब से 6 है। उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद आ रहा 9 ना, सॉरी 8 है उससे छोटा 8। फिर क्या आ गया और है? उसके बाद 9 है, फिर से हो गया 9, 2 बार हो गया 9। ठीक, उसके बाद कौन है? 10 है, 10 नहीं है, 11 है, 11 है 3 बार, 11 11 11 3 बार हो गया 11, 1 2 3 3 बार हो गया 11। ठीक, और वो 12 हो गया 1 12 और एगो है 13। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल संख्या 9 था ना। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब हमारा दूसरा माध्यिका। अब इस संख्या में बीच में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है। तो बीच का कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे? 4 ठो दाएं साइड से और 4 ठो बाएं साइड से। अगर हम लोग इसको निकाल दें तो बीच का संख्या पता चल जाएगा ना। पांचवा संख्या दाएं से ले या बाएं से ले, पांचवा संख्या होगा उसका। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। 1 2 3 4 पांचवा कौन है? ये 11। इधर से भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 पांचवा कौन हुआ? ये संख्या हो गया 11। ठीक है, क्लियर। तो 11 हो जाएगा हमारा माध्यिका। इससे पता चलता है कि जो बीच वाली संख्या होती है उसी को हम लोग माध्यिका मानते हैं। माध्यिका मतलब बीच का, मध्य का। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। माध्यिका
मतलब मीडियन हो गया ये। अब हम लोग अगला देखेंगे बहुलक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अभी 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, और उसके बाद फिर रेलवे एनटीपीसी मेंस भी लेगा उसका, और एसएससी के एग्ज़ाम्स भी अब फिर से शुरू होने वाले हैं। तो उस रिगार्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे स्टैटिक्स। इसको पूरा देखेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी है। देखिए आइए देखिए बहुलक। बहुलक में क्या करते हैं कि बहुत कौन सी संख्या ऐसी है जो बहुत ज़्यादा है, बार बार है जो, ठीक है। तो इसमें कौन है सबसे ज़्यादा? 6, 8, 9 है 2 बार, ठीक है, 2 बार आ गया। 11 1 2 3 3 बार है 11। अब 12 एक के बार है, 13 भी एक के बार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ये, माने बहुत बार कौन सा संख्या आ रहा है? ये आ रहा है 11। तो ये 11 हो गया हम लोग का बहुलक। बहुलक अपना 11 हो गया। तो हम लोग का ये भी सोल्व हो गया माध्य माध्यिका का बहुलक। अब परिसर किसको बोलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे परिसर। परिसर यानी कि रेंज, ठीक है। परिसर बहुत ही आसान टॉपिक है ये। परिसर बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को जो घटा देंगे तो उसको निकल जाएगा रेंज, यानी कि परिसर, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन है, इसका हम लिख देते हैं आपको। सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है? सबसे बड़ी संख्या है मेरा 13। तो देख ही रहे हैं, इसको तो पहले ही सजा लिए, इसमें भी देखिएगा तो सबसे बड़ा 13 है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया हमारा 13, और घटा देना है उसमें से सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 है ना, सबसे छोटी। तो 6 हो गया, 13 में से 6 गया, क्या बचा? 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिसर, यानी कि रेंज हमारा कितना है? वो है 7, ठीक है। 4 गो टॉपिक बहुत बढ़िया से हम लोग समझ लिए हैं। और बाकी टॉपिक भी बारी बारी से 5, 6, 7 ये सब तो क्लियर हो गया हमारा। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। ठीक है। अब अगला है हमारा मानक विचलन। मानक विचलन हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मानक विचलन में क्या करते हैं कि जो हमने माध्य निकाला था उस माध्य में से हर एक संख्या को घटा के उसका होल स्क्वायर करेंगे और सबको प्लस करेंगे बारी बारी से। ये बताएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो माध्य दिया हुआ था, माध्य कितना था? दिया हुआ नहीं था, सॉरी, हम जो निकाले थे माध्य निकाले थे हम 10, 90/9 बराबर 10 हम निकाले थे। तो माध्य में से हर एक संख्या को घटाएंगे। माध्य कितना है? 10 है। 10 में से 11 गया का होल स्क्वायर प्लस माध्य कितना है? 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस माध्य 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 11 का होल स्क्वायर, 2 बार 11 है, प्लस 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, माध्य में से हर एक संख्या को घटा के उसका होल स्क्वायर कर दिए और बटा में जितना संख्याओं की संख्या है, कई वो संख्या है, जितना संख्या है उसको गिन के लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, सीधे लिख देंगे 9। ठीक है, और इस सब का हो जाएगा रूट अंडर।
ये भी रूट अंडर में है, ये 9 जो है ये भी रूट अंडर में है, ठीक है। अब इसको बराबर करके लिखेंगे, 10 में से 11 गया -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, पूरा लिख देते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या है बटा में 9 पहले से था, इसका रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। और बटा में कितना है 9, इसका है रूट अंडर पूरा का। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 2 16 2 18, 18 4 22, 22 9 31, 32 33 34 और 4 38, 38 बटा में 9 का हो गया रूट अंडर, ठीक है। तो इसको सिंपल करके क्या लिख देंगे, रूट अंडर 38 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया मानक विचलन, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से बार बार देखिएगा वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। माध्य में से हर एक संख्या को घटा के उसका स्क्वायर कर देना है, यही करते रहना है बार बार। माध्य में से दूसरी संख्या को घटा के उसका स्क्वायर कर दिए, माध्य में से तीसरी संख्या को घटा के उसका स्क्वायर कर दिए, और ये सिलसिला बार बार करने के बाद नीचे में जो है संख्याओं की टोटल संख्या को लिखा हमने, 9 को संख्या था टोटल, 9 लिख दिए। अब पूरा का रूट अंडर इसको सोल्व किए तो मेरा आ गया इतना, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, विचरण, प्रसार या प्रसरण इसको बोलते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे विचलन नहीं विचरण होगा, लॉ की जगह हो जाएगा रॉ, विचरण, ठीक है। विचरण, प्रसार या प्रसरण एक ही को बोलते हैं, ठीक है ना। तो विचरण को कैसे समझेंगे, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। विचलन हमने कितना निकाला था, जो हमने विचलन निकाला था वो कितना आया था, ये मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे रूट अंडर 38 बटा में 3, इस क्वेश्चन का निकाले थे ना ये। अब विचरण में क्या करना है, बहुत ही आसान है ये, इसका भी एक सिंपल सा फार्मूला है। विचरण, इसको क्या करते हैं, विचरण निकालने के लिए विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, ठीक है। विचलन कितना आया हमारा, विचलन आया है रूट अंडर 38 बटा में 3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा इसका, रूट अंडर 38 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हट जाएगा, सिंपल आ जाएगा 38, और 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा विचरण, ठीक है, बहुत ही आसान। अब अगला टॉपिक देखेंगे विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, ये बहुत ही आसान है, इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। क्या है फार्मूला, विचलन बटा माध्य गुना 100, ठीक है। विचलन
विचलन बटा माध्य गुना में 100। और ये जब भी विचलन गुणांक आता है वो प्रतिशत में आता है, ठीक है ना। जब भी आएगा ये प्रतिशत में आएगा। तो निकाल लेते हैं इसको। विचलन कितना आया था मेरा? विचलन आया था √38 बटा में 3, ठीक। अब बटा में माध्य कितना आया था? माध्य हमारा यहाँ आया हुआ था 10 और गुना में 100%। इसको कट्टम कुट्टी कर देते हैं, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? √38 बटा में 3 गुना 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10√38 बटा में 3 आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग बारी बारी से सारा टॉपिक को क्लियर। ये समझ में आ गया ना? विचलन गुणांक सिंपल सा फार्मूला है, विचलन बटा में माध्य गुने 100, विचलन बटा में माध्य गुना में 100, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको हम लोग बना लेंगे। √38 बटा 3, अब माध्य आया था हमारा 10 गुना में 100%। टोटल आ गया ये 10√38 बटा में 3%, ठीक है। सारे टॉपिक को एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे और इससे हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए करते हैं। क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो 2016 NTPC का क्वेश्चन है, ठीक है। वो NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको खुद से बनाने का भी कोशिश कीजिएगा, हम भी आपको बता देते हैं। पूरा ध्यान से समझिए, इसको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया था, इसका मानक विचलन पूछा था, ठीक है। हम इसको पूरा समझेंगे, इसको ये सातों चीज़ को पूरा का पूरा निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। माध्य इसका सबसे पहले निकालते हैं। माध्य माने क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग करेंगे 10 10 20 9 29 10 39 10 49 11 60 10 70 और 70 और 20 90। इसका भी आ गया 90 माध्य। संख्याओं का योग आ गया 90। संख्याओं की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या का संख्या है 9। कितना आ जाएगा? 10। माध्य आ गया हमारा 10। अब क्या निकालना है? माध्यिका, ठीक है। माध्यिका बराबर सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे इसको। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है? सबसे छोटी संख्या 9। 9 देखिए 2 बार है, 9 9 10 1 2 3 4 5 बार है। 10 10 10 10 10 5 बार हो गया, ठीक है। 11 कितना बार है? 11 1 2 बार, 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया। अब माध्यिका निकालना है। टोटल हमारे संख्याओं की संख्या कितना है? 9 को संख्या है, 9 को संख्या है। तो 9 को संख्या है मतलब पाँचवा जो होगा वो बीच का होगा। चारों तरफ से 4 4 को काट देंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4, पाँचवा कौन है? 1 2 3 4, उसके बाद 10। तो माध्यिका कितना हो गया? 10। माध्यिका मतलब बीच का, ठीक है। बढ़ते क्रम में सजा लिए और उसके बाद उसके बीच का संख्या को निकाल लिए। इससे हमको पता चलेगा कि माध्यिका है ये। अब निकालेंगे बहुलक। बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है? मोड। बहुलक कैसे निकालते हैं? जो संख्या बार बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहुलक मतलब बहुत बार आए, उसको हम लोग मानते हैं बहुलक। कौन है संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आया है? 9 9 2 बार आया है। 10 कितना बार आया? 1 2 3 4 5, और 5 बार आ गया। 11 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 10। सबसे ज़्यादा बार क्या बार? 5 बार आया ही 10। तो हो गया ये माध्यिका, ही बहुलक। अब क्या निकालेंगे? परिसर। परिसर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, उसी को बोलते हैं परिसर या रेंज। उसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? सबसे बड़ी संख्या हमको तो लग रहा है कि 11 है।
इसमें देख लीजिए बढ़ते क्रम में ऑलरेडी लिख चुके हैं। 11 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 9। कितना आ गया? रेंज इसका आ गया 2, परिसर इसका आ गया 2। ठीक है, अब बाकी का 3 गो टॉपिक क्लियर करते हैं। मानक विचलन, विचरण, अविचरण गुणांक। ठीक, तो माध्य हम लोग का 10 आया था। ठीक है, मानक विचलन बराबर क्या होता है? माध्य माइनस संख्या का होल स्क्वायर। पहले लिख लेते हैं, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा? माध्य में से हर एक संख्या को घटाए थे, कितना ये, तो क्या करेंगे? माध्य 10 माइनस संख्या, पहली संख्या 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 माध्य माइनस दूसरी संख्या 10 का होल स्क्वायर प्लस माध्य 10 माइनस तीसरी संख्या का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माध्य माइनस अगली संख्या का होल स्क्वायर प्लस माध्य माइनस अगली संख्या का होल स्क्वायर प्लस माध्य माइनस अगली संख्या का होल स्क्वायर प्लस माध्य माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माध्य माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा का पूरा संख्या क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, तो बटा में 9। अब पूरा क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा मानक विचलन। ठीक है, समझ में आया ना? माध्य माइनस पहली संख्या का होल स्क्वायर, माध्य माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, माध्य माइनस तीसरी संख्या का होल स्क्वायर, माध्य माइनस चौथी संख्या का होल स्क्वायर। इस तरह से करके सारा का हम लोग घटा के लिख लिए, और इस तरह से ऑर्डर में, और जितना संख्या था बटा में उसको लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद अब इसको घटा, 10 में से 10 कितना जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 प्लस 10 में से 9 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 में से 10 गया 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 में से 9 गया 1 का स्क्वायर 1। अब बटा में 9 का हो गया होल स्क्वायर, अंडर रूट पूरा का। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 गो संख्या है, 4 बटा में 9 का रूट अंडर, 4 का वर्गमूल 2 और 3 का 9 का वर्गमूल 3। ठीक, ये हमारा आ गया मानक विचलन। ठीक है, अब अगला संख्या निकालते हैं, विचरण। अगली संख्या है हमारा विचरण। विचलन तो हम निकाल लिए, अब विचरण निकालना है, चरण वाला मामला है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या होता है फार्मूला? विचलन का स्क्वायर। पहले से हम लोग विचलन निकाले हुए हैं ना, विचलन का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/9। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक। ठीक, इसका क्या फार्मूला होता है? बहुत ही सिंपल सा फार्मूला इसका। आप बोलिएगा कि सर इसका फार्मूला होता है विचलन बटा में माध्य होता है ना, गुना 100
अब प्रतिशत में ये हमेशा आता है, इसलिए प्रतिशत लास्ट में दे देंगे। ठीक, विचलन कितना आया है हमारा 2/3, 2/3, अब बटा में माध्य कितना है 10, और गुना में 100%। ठीक, 10 से ही कट गया एगो, कितना आ गया 20/3%। समझ में आ गया ये। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम इससे रिलेटेड एनटीपीसी से या पूछे हुए जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल हैं उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को भी और हिंदी मीडियम वाले को भी। इसका सेकंड पार्ट आप लोग देखना ना भूलिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए हम बहुत मेहनत किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।